हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और सभी लोग अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ये किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे आए हुए क्वेश्चन है, जो कि बायोलॉजी के, जब मैं यहाँ पे मेनली बात करूं प्लांट किंगडम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग इस लेक्चर में हम मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आपने जो चैप्टर पढ़ा है इसमें से आपकी कितनी तैयारी है, आप कितनी प्रिपरेशन अभी आप किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इसमें आप लोग ये चीज साथ में देखते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, देन उसके बाद उनके सॉल्यूशन साथ में मैं कराता जाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो अगर सॉल्यूशन हमें मिलता है वो कहां से हमें ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा क्लोरेला, ऑप्शन बी है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी है स्पाइरोगैरा और ऑप्शन डी है जेलेडियम। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या है, जेलेडियम। जेलेडियम से हमें क्या मिलता है, जेलेडियम से हमें अगर अगर सॉल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफिटिक फेज इज एग्जिबिटेड। जो ब्रायोफाइट है उनमें हम जो स्पोरोफिटिक फेज है वो किस पे हम लोग नोटिस करते हैं, किस स्टेज पे नोटिस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए हमारा बाई स्पोर, बाई एंथ्रीडियम, बाई स्पोर मदर सेल्स एंड इसमें लिखा हुआ है बाई एग। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या है, बाई स्पोर मदर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन फ्यूनेरिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। फ्यूनेरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है टेक प्लेस, मतलब किस बेस से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ऑप्शन ए है इसमें हमारा बाई प्राइमरी प्रोटोनेमा, बाई गैमी, बाई सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज। इसमें ये जितने भी प्रोसेस लिखे सब में सबके थ्रू यहाँ पे प्लेनेरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ टेरिडोफाइट। जो टेरिडोफाइट है उसका डोमिनेंट जनरेशन क्या है। मतलब मैं यहाँ पे मेनली बात कर रहा हूं कि कोई भी प्लांट होता है उसमें हमें देखने को मिलता है एक तो स्पोरोफिटिक और दूसरा हमारा गैमेटोफिटिक। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो हमारा टेरिडोफाइट है उसका जो डोमिनेंट स्टेज है वो किस में रहता है, मतलब मेन जो प्लांट बॉडी उसकी दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है। तो इसका ऑप्शन ए है हमारा स्पोरोफाइट, ऑप्शन बी है हमारा गैमेटोफाइट, ऑप्शन सी है जाइगोट और नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा स्पोरोफाइट। इसका आंसर क्या है हमारा, स्पोरोफाइट। प्लांट की बॉडी जो टेरिडोफाइट है उसकी प्लांट बॉडी कैसे होती है, स्पोरोफिटिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। इनमें से कौन सा मेल गैमेटोफाइट है। यहां पे ऑप्शन ए है हमारा एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी है हमारा सिनर्जिड्स, ऑप्शन सी है पॉलन ग्रेन और ऑप्शन डी है हमारा एंटीपोडल सेल। तो इनमें से कौन सा हमारा जो कि मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन हमारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन हमारा मेल गैमेटोफाइट है, ना कि ये हमारा गैमीट है। क्लियर है बात। जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर फिर हमें गैमीट मिलता है, इसके अंदर गैमीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रूट इज अब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज। जो जिम्नोस्पर्म है उसमें फ्रूट जो होता है वो किसकी वजह से अब्सेंट होता है, कौन सा कारण है। यहां पे ऑप्शन ए हमारा है दे आर सीडलेस। ये क्या हमारे, दे आर सीडलेस प्लांट, यहां पे लिख लेते हैं हम सीडलेस प्लांट। बी है डू नॉट एग्जिबिट पॉलिनेशन, सी है हमारा दे डू नॉट हैव ओवरी, डी ऑप्शन है दे डू नॉट हैव फर्टिलाइजेशन। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें ओवरी नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जिम्नोस्पर्म की नहीं है? तो हमारा ए ऑप्शन है पैरेलल वेनेशन, ऑप्शन बी है हमारा पेरेनियल प्लांट, ऑप्शन डी हमारा डाइमॉर्फिक ब्रांचेस, जिसमें हमारा क्या कह रहा है डॉर्फ शूट एंड शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, और क्या कह रहा है इसमें जाइलम विथ वेसल्स। तो यहां पे जो इसका कैरेक्टर नहीं है, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर नहीं है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें जाइलम के साथ वेसल नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस हैज एनाबिना, आगे लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी, दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड। तो जो साइकस का रूट है उस पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी रह रहा है, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, दोनों कैसे रह रहे हैं? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा कॉमेंसेलिज्म, ऑप्शन बी है हमारा पैरासिटिज्म, ऑप्शन सी है सिम्बायोटिक, और ऑप्शन डी है एंटीबायोसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिम्बायोटिक। ये दोनों साइकस एंड एनाविना दोनों कैसे रहते हैं? दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों को एक दूसरे से प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इन पाइनस मेल कोन बियर अ लार्ज नंबर ऑफ, जो पाइनस है उसका मेल कोन जो है, मेल कोन लार्ज नंबर में क्या कंटेन करके रखता है? तो यहां पे ऑप्शन ए है हमारा लिग्यूल, ऑप्शन बी है एंथर, ऑप्शन सी हमारा माइक्रोस्पोरोफिल, और ऑप्शन डी हमारा मेगा स्पोरोफिल। तो जब मेगा स्पोरोफिल की हम बात करेंगे तो वो हमारा फीमेल कोन के लिए आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल। क्या हो जाएगा हमारा? माइक्रोस्पोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें देखो क्या है, द प्लांट कॉमनली कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब यहां पे ये है कि वेस्कुलर बंडल के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमारा सबसे पहले हमने वेस्कुलर बंडल किनमें देखे? जो प्लांट होते हैं। तो यहां पे मेनली हमारा क्या है, एक ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, एल्गी है, एंजियोस्पर्म है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट में सबसे पहले वेस्कुलर बंडल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। तो जो एंडोस्पर्म होता है एंजियोस्पर्म का, वो क्या होता है हमारा? ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ब्लू ग्रीन एल्गी इन इट्स वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जिनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में ब्लू ग्रीन एल्गी होता है? तो ऐसा कौन सा है? ऐसा हमारा इसमें ऑप्शन ए है पाइनस, ऑप्शन बी है हमारा साइकस, ऑप्शन सी हमारा इक्विसिटम, और ऑप्शन डी हमारा सिलोटम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या है? साइकस। सही आंसर क्या है हमारा? साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ट्रैकियोफाइटा इंक्लूड्स। इसमें दे रहा है हमारा ओनली ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और लास्ट में हमको दिया बोथ बी एंड सी। तो बी एंड सी, इसमें हमें क्या दिया हुआ? बी एंड सी, ट्रैकियोफाइट। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ट्रैकियोफाइट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे ऑप्शन ए जो हमारा है वो क्या है? ब्रायोफाइट है, ऑप्शन बी हमारा टेरिडोफाइट है, ऑप्शन सी हमारा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और ऑप्शन डी क्या है हमारा? बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? इसका सही आंसर हमारा है बोथ बी एंड सी, क्योंकि ट्रैकियोफाइट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट तीनों आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फेनरोगेम्स। इनमें से कौन से है किसको हम इंक्लूड करते हैं? तो यहां पे ध्यान से देखो, फेनरोगेम्स का मतलब ये होता है सीड फेनरोगेम्स, ठीक है। तो यहां पे हम मेनली उनको कहते हैं फेनरोगेम्स जो कि सीड बियरिंग प्लांट है। क्या है? सीड बियरिंग प्लांट।
तो सीड बियरिंग प्लांट हमारे पास जो है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है हमारा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ऑप्शन बी हमारा क्या है, जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन सी जो हमारा है वो टेरिडोफाइट है, और ऑप्शन डी हमारा क्या है, बोथ ए एंड सी। तो सीड बियरिंग जो हमारे प्लांट है क्या है हमारा, एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट नहीं है। यहां पे हमारा क्या दिया, ए एंड बी, तो यहां पे इसको हम बी बना लेते हैं, ठीक है, ए एंड बी। तो इसका हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। यहां पे एक्चुअल में ये शायद मिसप्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर सीड प्रेजेंट। इनमें से कौन सा है जिसमें सीड प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप है जिसमें सीड प्रेजेंट है। तो पहला हमारा सिलोफाइटा, फर्स्ट हमारा क्या है, सिलोफाइटा। सेकंड हमारा है जिंकोप्सिडा। थर्ड जो हमारा है लाइकोपोडियोफाइटा, और लास्ट हमारा जो है डी नंबर वो क्या है, ब्रायोफाइटा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, जिंकोप्सिडा। क्या है इसका सही आंसर, जिंकोप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोनेसियस प्लांट ऑफ कारा, मोनेसियस प्लांट ऑफ कारा शोज ऑकरेंस ऑफ। तो इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहला हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या है, एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर ऑन द सेम प्लांट। बी ऑप्शन है हमारा स्टेमन एंड कार्पेल ऑन द सेम प्लांट। सी ऑप्शन हमारा क्या है, अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम ऑन द सेम प्लांट। और डी ऑप्शन हमारा क्या है, अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा क्या होता है, जो कारा होता है उसमें अपर उगोनिया एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। इसका सही आंसर हमारा क्या है, डी। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, जो कि है एल्गा विच फॉर्म मोटाइल कॉलोनी इज। जो यहां पे है एल्गा विच फॉर्म मोटाइल कॉलोनी इज, ऐसे कौन से एल्गा है जो कि क्या है, मोटाइल कॉलोनी बनाते हैं। ऑप्शन ए है वल्वॉक्स, ऑप्शन बी है नॉस्टॉक, ऑप्शन सी है स्पाइरोगायरा, और ऑप्शन डी है क्लेमाइडोमोनास। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वल्वॉक्स हो जाएगा। ये क्या करता है, ये कॉलोनी में रहता है और ये कैसा है, मोटाइल है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इलेटर्स आर एब्सेंट इन। इलेटर्स एक तरह के क्या है, ये सेल्स हैं, ठीक है, ये किनमें एब्सेंट है। तो इसमें देखते हैं मेनली हमारा इसमें क्या है, फ्यूनेरिया है, बी है हमारा मार्केंसिया, सी हमारा पेलिया, और डी हमारा क्या है, पोरेला। तो इसका जो सही आंसर है, इन लास्ट के तीनों में तो ये प्रेजेंट होता है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एल्जेनिक एसिड, एल्जेनिक एसिड प्रेजेंट द सेल वॉल ऑफ। इनमें से किसकी सेल वॉल है जिसपे एल्जेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, गैनेक्टिना, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हमारा क्या है, लेमिनेरिया, ऑप्शन सी हमारा जिलेडियम, और ऑप्शन डी हमारा साइटोनेमा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया के सेल वॉल में हमें क्या मिलता है, एल्जेनिक एसिड मिलता है, एल्जेनिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। आइसोगेमी नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, जहां पे ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, सर ऑप्शन ए है सरगासम, ऑप्शन बी है एक्टोकार्पस, ऑप्शन सी है यूलोथ्रिक्स, और ऑप्शन डी है यहाँ पे स्पाइरोगायरा। तो इसका जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है हमारा, वो है हमारा स्पाइरोगायरा। एक बात यहां पे मैं आपको और बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे आइसोगेमी नहीं दिया होता, ठीक है, आइसोगेमी नहीं दिया होता, और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग सो विथ नॉन मोटाइल फ्लैजिलेटेड, तो यहां पे हम यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा दोनों को साथ में लगाते हैं। बट यहां पे क्या है हमारा, यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहां पे आइसोगेमी विथ फ्लैजिलेटेड गैमीट की बात करें, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग अबाउट कारा। कारा के लिए इनमें से कौन सा रॉन्ग है, इसमें से जो स्टेटमेंट दिए हुए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर ए जो हमारा है, अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम
तो पहली बात यहां पे क्या ये हो गया जो कि रॉन्ग की बात कर रहा है यहां पे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा इसमें दिया हुआ है ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। तीसरा जो दिया हुआ इसमें अपर, इसमें दिया हुआ अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम। और चौथा हमको क्या दिया हुआ है, ग्लोब्यूल इन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो यहां पे रॉन्ग की बात कर रहा है। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, सही है, सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है। यहां पे क्या लिखा हुआ, अपर एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम कहां पे होता है, लोअर पे प्रेजेंट होता है, और ये जो उगोनियम है ये कहां प्रेजेंट होता है, अपर स्टेज पे प्रेजेंट होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिट फॉर्मेशन। इनमें से कौन है जो पिट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए है हमारा मार्केंसिया, ऑप्शन सी हमारा रेसिसिया, ऑप्शन सी जो हमारा है फ्यूनेरिया है, और ऑप्शन डी हमारा क्या है, स्फैगनम। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा स्फैगनम। स्फैगनम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग। इनमें से कौन सा एल्गा है जो कि हम फूड के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बींग जो होते हैं वो फूड के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन हमारा है यहाँ पे यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन है यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है कोरेला, ऑप्शन डी है स्पाइरोगैरा, और ऑप्शन सी स्पाइरोगैरा, एंड ऑप्शन डी जो हमारा है वो है पॉलीसिफोनिया। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है कोरेला। कोरेला को हम लोग खा सकते हैं या खाने के लिए यूज करते हैं। एक और है एल्गी जो जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो है हमारा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना का भी हम यूज करते हैं खाने के लिए, जो स्पेस वगैरह में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो स्पाइरुलिना या कोरेला को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड। इनमें से कौन सा है जिसके मेल गैमीट कैसे है, फ्लैजिलेटेड है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो क्या है, एनाबिना है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, एक्टोकार्पस। ऑप्शन सी हमारा जो है स्पाइरोगायरा है, और ऑप्शन डी क्या है हमारा, ऑप्शन डी पॉलीसिफोनिया। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एक्टोकार्पस। सही आंसर हमारा क्या है, एक्टोकार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन ए जो हमारा है, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्लेसिरेरिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये तो सही है। दूसरा हमारा है, कोलेरा एंड स्पाइरुलिना आर यूज एज स्पेस फूड। अभी जस्ट मैंने बताया कि कोरेला को हम लोग खा सकते हैं, और कोरेला स्पाइरुलिना दोनों को हम यूज करते हैं स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो खाने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जो हमारा सी स्टेटमेंट है वो क्या है, मैनिटोल इज स्टोर फूड इन रोडोफाइसी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रोडोफाइसी लिखा हुआ है। और आगे जो हमारा दिया हुआ है, आगे है एल्जीन एंड काराजिनेन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। ये भी सही है हमारा। यहां पे एक्चुअल में देखो क्या है, मैग्नीटोल जो है हमारा इज स्टोर फूड इन रोडोफाइसी जो लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे फियोफाइसी होता तो ये सही हो जाता। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा क्या है, इसका सही आंसर हमारा हो गया सी। क्लियर है बात। ये जो है फूड स्टोर तो करता है, बट एक्चुअल में यहाँ पे जो हमारा जो ग्रुप हमने यहाँ पे क्लास लिख के रखी है वो क्या है, हमारा क्लास हमारी है रोडोफाइसी की, बट फियोफाइसी में स्टोर होता है एज अ फूड मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 26 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 26 है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या है, द विंग्स ऑफ सीड ऑफ पाइनस आर मेड ऑफ। इसमें से हमारा इंटीगुमेंट जो कि सीड कोट है। ऑप्शन बी है हमारा अपर सरफेस ऑफ ओब्लिफेरस स्केल। नेक्स्ट जो हमारा ब्रैक स्केल, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, कोन एक्सिस। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होती है, जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है,
कई बार दे देता है यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि इनकरेक्ट या करेक्ट। हमें इस बात का ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहां पे बात कर रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। नहीं, जिम्नोस्पर्म होमोस्पोरस नहीं होते हैं। साल्वेनिया, जिंगो एंड पाइनस आर जिम्नोस्पर्म। पाइनस और जिंगो तो जिम्नोस्पर्म है, बट साल्वेनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल डेवलप टू एक्सट्रीम कंडीशन। ये भी सही है। ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। लास्ट ऑप्शन, सॉरी, तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है, सही नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, मैंने बताया ना अभी, करेक्ट ऑप्शन की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो जिम्नोस्पर्म जो हमारे होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसमें क्या कर रहा है, बोथ की बात कर रहा है, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। ये वाला हमारा गलत हो, क्योंकि होमोस्पोरस नहीं होते। साल्वेनिया हमारा क्या है, साल्वेनिया हमारा जो साल्वेनिया है वो हमारा एक टेरिडोफाइट है, जहां पे क्या दे रहा है, जिम्नोस्पर्म, तो ये भी गलत हो गया। अब जो थर्ड नंबर का है, द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल डेवलप्ड टू एक्सट्रीम कंडीशन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पे नॉट वर्ड का यूज किया है। वेल डेवलप्ड होती है उसकी जो लीफ होती है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा क्या कह रहा है, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट, ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि सिकोया क्या होता है, वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर्ड। इनमें से कौन सी चीज है जो कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के मेल गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूजफुल है। विंड, इंसेक्ट, बर्ड, वाटर। तो हमें यह पता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों को रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इनमें से जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें से सबसे पहला हमारा जो है मार्केंसिया, ऑप्शन बी है हमारा फ्यूकस, ऑप्शन सी है फ्यूनेरिया, ऑप्शन डी हमारा क्या है, क्लेमाइडोमोनास। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्योंकि हमने ये पढ़ा है जाइगोटिक मियोसिस सिर्फ हमारी एल्गी में होती है। क्लियर है बात, सिर्फ किसमें होती है, एल्गी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज, एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज। अगर कॉलोनियल एल्गी की बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है कोरेला, ऑप्शन बी है वल्वॉक्स, ऑप्शन सी है यूलोथ्रिक्स और ऑप्शन डी है स्पाइरोगायरा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वल्वॉक्स। वल्वॉक्स हमारा कहते हैं एक कॉलोनियल एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच। क्या कह रहा है, इनमें से हमको सिलेक्ट करना है मिसमैच। ऑप्शन ए में हमारा क्या दिया हुआ है, पाइनस डायोसियस प्लांट दिया हुआ है, ठीक है, साइकस डायोसियस प्लांट, साल्वेनिया हेटेरोस्पोरस, और क्या दिया हुआ, इक्वेसिटम होमोस्पोरस। तो साल्वेनिया टेरिडोफाइट हमारा क्या है, हेटेरोस्पोरस है। इक्वेसिटम हमारा क्या है, ये इक्वेसिटम हमारा होमोस्पोरस हो गया। अब जो साइकस है ये डायोसियस प्लांट, ये भी सही है, बट पाइनस जो हमारा होता है मोनेशियस प्लांट होता है। क्या होता है, मोनेशियस प्लांट होता है। ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिसमैच की बात कर रहे थे, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। एक्चुअली में इसमें मैंने सब में टिक लगा दिया, तो आप लोग इसको मैंने पूरा कवर कर दिया। ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। कौन सा हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाई। डबल फर्टिलाइजेशन हमको कहां पे दिखाई दिया, किस इनमें से किस पे दिखाई दिया। सबसे पहला हमारा जिम्नोस्पर्म, दूसरा हमारा क्या है एल्गी, तीसरा हमारा क्या है फंजाई, और चौथा हमारा क्या है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हमको डबल फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है, इसका ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 33 नंबर का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान से देखो इसे। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। इनमें से लाइफ साइकिल की बात कर रहा है, इनमें से किसकी कौन सी लाइफ साइकिल है। पहली हमारी जो होगी एक्टोकार्पस की, दूसरी हमारी फ्यूकस की। तो यहाँ पे
दिया हुआ है ऑप्शन ए जो हमारा हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। एक्टोकार्पस की हैप्लॉन्टिक नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, सेकंड नंबर में डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, नहीं ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं होती है फ्यूकस की। सेकंड नंबर थर्ड नंबर जो हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, और फोर्थ नंबर हमारा क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, एक्टोकार्पस की जो होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और फ्यूकस की कैसे होती है, डिप्लॉन्टिक होती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। देखो, हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में हॉर्सटेल गलत है। सेलेंजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्वेनिया इज होमोस्पोरस, ये भी गलत है। साल्वेनिया एक हमारी क्या है, टेरिडोफाइट है जो कि हेट्रोस्पोरस होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। क्या कह रहा है, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। और लास्ट क्या कह रहा है, स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस। तो ये तो ब्रांच्ड होता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। जो सही ऑप्शन हमारा हो गया वो क्या हो गया, सी नंबर। सी हमारा क्या है, सही आंसर है। सी मतलब सही आंसर, क्योंकि हमें पता है जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होती, तभी इसमें फ्रूट नहीं बनता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, विंड्स पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन। इनमें से विंड्स पॉलन ग्रेन किसमें होते हैं, मैंगो में होता है, साइकस में होता है, मस्टर्ड या पाइनस। इसका सही आंसर हमारा है पाइनस। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, यहां से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल 35 क्वेश्चन करवाए जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए थे। तो इनका आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से आप इनको पढ़िए। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों के लिए टोटल कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, टोटल आपके लिए कितने हैं, 18 क्वेश्चन है। मैंने आपको कितने कराए क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन कराए, और आपके प्रैक्टिस के लिए कितने हैं, 18 क्वेश्चन है। अगर आप इन दोनों को कंप्लीट करते हो तो आपके ये जो चैप्टर है, जो प्लांट किंगडम है, कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें जो पढ़ाई करनी है वो इन क्वेश्चन के बेस पे साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं। हम किसी भी आंसर को स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्न नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड करवाए, कुछ क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को कुछ ना कुछ अलग से चीजें बताई। तो जो एग्जामिनेशन होता है उस पे आपका डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। कई बार क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट पता होते हैं बट वो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है और उसको हम गलत करके आ जाते हैं। तो हमको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह के वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, जहां पे मैं आप लोगों को नीट से रिलेटेड या कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड बायोलॉजी के क्वेश्चन जितने भी हैं, बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को कराता रहूंगा चैप्टर वाइज। अभी हम 3rd चैप्टर पे है, इसके बाद हम चैप्टर वाइज पूरा 11th का कवर करेंगे, देन उसके बाद हम 12th पे जाएंगे। पूरा आपका जो यहां समथिंग 30 डेज में मैं जितने भी 12th का या 11th की बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है सारे क्वेश्चन में आप लोगों को सारे चैप्टर के इसी तरह किसी के 30-40 क्वेश्चन में आप लोगों को प्रैक्टिस आप लोगों को यहाँ पे करवा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा। और साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको 10 से 12 या 30 क्वेश्चन के एबव मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए अलग से दूंगा। तो तब तक के लिए आप धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के क्वेश्चन के बारे में। उनमें एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।